तो अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान एवं वेग v को मूल राशियां मानने पर गतिज ऊर्जा की विमाएं लिखिए। आपको विमा किसकी लिखना है? गतिज ऊर्जा की। किसके पदों में लिखना है? द्रव्यमान और वेग के पदों में। यानी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? द्रव्यमान पर और वेग पर। कितनी कितनी घात में निर्भर करेगी हमको मालूम नहीं, तो मान लिया ए और बी। क्योंकि यहाँ दो ही राशियां हैं तो हम यहाँ दो ही आपको कांस्टेंट मानेंगे, दो ही पावर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो पहला स्टेप आपको हो जाएगा। देखिए ये हम समझाने के लिए आपको पहले भी बताया कि समझाने के लिए आपको ये स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड लेते हैं। बाकी आपको ये जब सॉल्व करेंगे तो स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड आपको नहीं लिखना है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा मान लिया, माना गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान m की a घात और वेग v की b घात पर निर्भर करती है। तो माना पहला स्टेप में क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान m की a घात वेग v की b घात पर निर्भर करती है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ के आया तो यहाँ पे आप कांस्टेंट के मत लिखे, कुछ और लिख दीजिए या के डैश लिख दीजिए, m की पावर a v की पावर b, और ये मान लिया आपको समीकरण 1 है। इसके बाद फिर दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का विमाएं लिखेंगे या विमीय सूत्र। दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, चले दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखिए। गतिज ऊर्जा यानी ऊर्जा है, और ऊर्जा का विमीय सूत्र आपको बताया गया था। जिनका जिनका मात्रक जूल होता है उनका विमीय सूत्र आपको लिखाया गया था, ml2t-2 होता है। इसका विमीय सूत्र आपको हो जाएगा ml2t-2 इक्वल टू के, यहाँ पर क्या है, विमा है, नियतांक है, इसको हटा दिया। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, कैपिटल M, होल पावर कितनी है a लगा दिया। वेग का क्या होता है LT-1, होल पावर कितना है b, तो आपने b लगा दिया। अब आप इनको क्या करेंगे, कंबाइन करिए, ml2t-2 इक्वल टू, देखिए यहाँ m केवल एक ही बार है, यहाँ m की पावर 1 है, होल पावर कितना है a, तो 1 इंटू a, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m की पावर a। यहाँ देखिए l की पावर कितना 1, होल पावर कितना b, तो 1 इंटू b कितना हो जाएगा b, l की पावर कितना हो जाएगा b। उसके बाद t की पावर कितना है -1 और होल पावर b है, तो -1 इंटू b क्या हो जाएगा -b, तो t की पावर कितनी हो जाएगी -b। अब देखिए यहाँ ml t एक बार था, तो घात का थर्ड नियम केवल इसमें लागू होगा, फर्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पे नियम नहीं लागू होंगे। अब बताइए RHS और LHS दोनों बराबर कब होंगे, जब m की घात के बराबर हो, l की घात के बराबर हो, t की घात यानी विमाएं बराबर हो। तो आप चलिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, चलिए तुलना करिए। तो दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करेंगे तो RHS में m की पावर कितना है a, तो आप यहां पे लिखेंगे a इक्वल टू, LHS में बताइए m की पावर कुछ नहीं तो 1 है, a इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद आते हैं l की पावर कितना है b है, और यहाँ l की पावर कितना है 2 है, तो आप क्या लिखेंगे b इक्वल टू 2। अब देखो इसको बराबर करोगे तब भी आपको b इक्वल टू 2 ही आएगा। t के पावर -b है और यहाँ t के पावर -2, तो -b बराबर -2 यानी b बराबर 2, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये a और b का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो चले a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर गतिज ऊर्जा कैपिटल K बराबर क्या हो जाएगा, K डैश स्मॉल k डैश m की पावर a, और a का मान कितना मिला है 1, तो ये हो जाएगा m की पावर 1 इंटू v की पावर b है, और b का मान कितना मिला है 2, ये हो जाएगा v की पावर b यानी 2। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखते हैं। तो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा,
तो आप इसको हिंदी में लिख सकते गतिज ऊर्जा का, अतः गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, या ब्रैकेट पे ऐसे लिख दीजिए के डैश। यहाँ क्या है, फोरियर नियतांक है, फोरियर नियतांक विमाहीन होता है, तो आपने इसको हटा दिया यम। अब इसके बाद ये विमाहीन हो गया, इसको हटा दिया। अब आपने इसको क्या लिख दिया, यम स्मॉल एम। ये आपको 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं, माना जाएगा। और ये v की पावर कितनी हो गई 2। तो बताइए आपको प्रश्न में क्या पूछा था, गतिज ऊर्जा का विमा, द्रव्यमान और वेग के पदों में बताइए। तो बताइए गतिज ऊर्जा का विमा द्रव्यमान में 1 है और वेग में कितना है, 2 है। तो अगला क्वेश्चन आपको है कि द्रव्यमान यम, वेग v, त्रिज्या r को मूल राशियां मानने पर बल F की विमाएं लिखिए। एकदम वही तरीका है, बल निर्भर कर रहा है, बल का विमीय सूत्र निकालना है, किसके किसके पदों में निकालना है, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या के पदों में। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, जिसका विमीय सूत्र निकालना है उसको बाई साइड में रखेंगे, जिनके जिनके पदों में निकालना है उनको उनको दाहिने साइड में रखोगे। यानी पहला काम यह है कि इन सभी में तो बल का विमीय, पहले बल का संबंध यम वी आर से निकालिए, यानी बल का व्यंजक यम वी आर के पदों में प्राप्त कीजिए। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहले स्टेप में मानेंगे कि माना बल F द्रव्यमान यम की एक घात, वेग v की b घात और त्रिज्या r की c घात पर निर्भर करती है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लिया कांस्टेंट क्या हो गया, यम की पावर a, वेग की पावर b और यहाँ पर त्रिज्या की पावर c। तो पहला चूंकि बल का विमीय सूत्र निकालना था, इसको बाएं साइड में रखा। किनके पदों में निकालना था, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या के पदों में। तो मान लिया आपको तब जिनका विमीय सूत्र निकालना उसको बाएं साइड में रखेंगे, जिनके पदों में निकालना उसको दाहिने साइड में। तो मान लिया बल F जो है वो द्रव्यमान की एक घात, वेग v की b घात और त्रिज्या, अब कितने कितने घात पर निर्भर करता है ये हमको मालूम तो था नहीं, तो हमने मान लिया a b c घात पर निर्भर करता है। इसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, फोरियर नियतांक। फोरियर नियतांक जो होता है वो विमाहीन राशि होती है। इसके बाद स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, चले बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-2। इसमें के क्या है, विमाहीन नियतांक है, तो के आपको विमाहीन नियतांक, इसको हटा दिया। द्रव्यमान का क्या हो गया, कैपिटल M, होल पावर कितना a लगा दिया। वेग का क्या होता है, LT-1, होल पावर b है तो b लगा दिया। त्रिज्या यानी लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होगा, इसका विमा क्या होगा, c। अब आप इनको क्या करें, कंबाइन करिए, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, सॉरी इसको तो आप ऐसे लिखोगे। अब आप इनको क्या करें, कंबाइन करिए। देखिए यम केवल एक बार है, यहाँ यम की पावर 1 है, होल पावर कितना a, तो 1 का a में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा a, तो यम की विमा कितनी हो गई a। यहाँ देखिए यल 2 बार है और यल का यल में मल्टीप्लाई है, तो आप इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और इनके पावर को b साइन ऐड करेंगे। यहाँ यल की पावर कितनी है 1, होल पावर b, तो 1 इंटू b कितना हो जाएगा b, प्लस यहाँ यल की पावर कितनी 1, होल पावर कितनी है c, तो 1 इंटू c कितना हो जाएगा c। अब उसके बाद देखिए t केवल एक बार है, तो इसमें घात का नियम नहीं लगेगा, इसमें घात का नियम तीसरा वाला लगेगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई। तो बताइए t की पावर -1 है, होल पावर कितना है b है, तो ये आपको -1 इंटू b कितना हो जाएगा -b। अगला काम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, पहले हम एक एक टर्म वाले को लेते हैं। जैसे इसमें एक टर्म है पावर में, यहां भी एक टर्म है और यहां पे 2 टर्म है, पहले एक टर्म वाले को लेते हैं। तो चले यहाँ यम की पावर कितना है a, तो आरएचएस में यम की पावर a है और यहाँ एलएचएस में यम की पावर कितना है, यम की पावर को यम की पावर की इक्वल करेंगे, यल की पावर को यल की पावर के और टी की पावर को टी की पावर की इक्वल करेंगे, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। यहाँ बताइए यम की पावर कितना है, a है, यहाँ यम की पावर 1 है, a बराबर कितना हो जाएगा 1। इसके बाद चलिए यहाँ पर अगला, इसमें एक टर्म है इसको 1 लेते हैं, तो t की पावर कितना है -b इक्वल टू, यहाँ t की पावर कितना है -2, ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस आपको प्लस हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया 2।
अब इसके बाद दो दो टर्म वाले पे आते हैं। यल की पावर कितना है RHS में, b प्लस सी, और यहां बताइए यल की पावर कुछ नहीं है, LHS में कितना 1 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1। अब बताइए यहाँ b की वैल्यू मालूम है, तो b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये 2 को उधर ले जाइए, तो 2 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब ये a b c का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में, तो चले a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको इक्वल टू स्मॉल के यम की पावर कितना है a, और a का मान कितना आया है 1, यम की पावर 1 इंटू b की पावर कितना b, और b का मान कितना मिला है 2, तो यहां पर 2 लिखेंगे। r की पावर c है, और c का मान कितना मिला है -1, ये -1 लिख दिया। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र, अतः बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखे या कैपिटल ब्रैकेट के भीतर में कैपिटल लिख लीजिए। तो बताइए कि क्या है, विमाहीन राशि इसको छोड़ दिया, यहां स्मॉल m v की पावर 2 r की पावर -1, यहां पावर हमने 1 क्यों नहीं लिखा, 1 लिखे या नहीं लिखे आपको माना जाएगा। तो बताइए बल का विमीय सूत्र किसके पदों में निकालना था, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या के पदों में। तो बताइए बल का विमा क्या हो गया, द्रव्यमान में 1 है, वेग में 2 है, और त्रिज्या में कितनी है -1।